न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणम्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से हम लोग जगत जननी जगदम्बा माता की प्रसन्नता के लिए पूजा के विशेष उद्देश्य से उपस्थित हैं और कथा श्रवण करने के विशेष उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। नवरात्र संबंधी पूजा का आज प्रथम दिवस रहा और पहली रात्रि भी है। मनुष्य अनेकों प्रकार से प्रश्न करता है। नवरात्र से पूर्व और नवरात्र के समय भी मनुष्य जिज्ञासु भाव व्यक्त करता है कि कैसे पूजा की जाती है, क्या जगत जननी जगदम्बा माता पूजा स्वीकार करती है या स्वीकार नहीं करती है, किस तरह हमें पूजा की तैयारी में लगना चाहिए। देखिए भक्तगण, परमात्मा दो चार नहीं है, परमात्मा एक ही है। यही एक परमात्मा अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं और यही परमात्मा शक्ति के रूप में भी प्रकट होते हैं। प्राण को भी शक्ति कहा गया है। बोलते हैं प्राण शक्ति। जब तक शरीर में प्राण रहता है तो मनुष्य जीवित रहता है, या कोई भी शरीर जिसमें प्राण होता है तो बोलते हैं कि वह शरीर मुर्दा नहीं हुआ है, वो जीवित है। इसी प्रकार भक्तगण, प्राण अपान व्यान आदि जो भी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, ये भी परमात्मा ही का स्वरूप है। संसार में हम सबको शक्ति चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में हमें शक्ति चाहिए। सोचने के लिए, विचारने के लिए भी शक्ति चाहिए। बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हमें बुद्धि भी चाहिए और यही जगत जननी जगदम्बा माता बुद्धि के रूप में भी स्थित है हमारे शरीर में। बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हर एक कार्य को संपन्न करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, वो जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, इन्हीं से हमें प्राप्त होती है। और जगत जननी जगदम्बा माता ज्ञान भी प्रदान कर सकती है और हमें माया में भी फेंक सकती है, मोहित करा सकती है। हर तरह से जो है सो कि ज्ञानी लोग भी माया के जाल में फंस सकते हैं। कहा गया है ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कि ज्ञानियों के चित्त को भी, ज्ञानियों के मन को भी आकर्षित करने वाली है ये, और बलपूर्वक माया में भी हमें प्रयच्छति डाल सकती है। और यही जगत जननी जगदम्बा माता हमें माया से निकाल भी सकती है। तो परम आदरणीय भक्तगण, नवरात्र के समय भक्तों को चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है
कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, पूजन करने का अवसर भी होता है, यज्ञ भी संपन्न करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति भोजन तैयार करना जानता है, लेकिन उसके रसोई घर में यदि पकाने के लिए किसी प्रकार से कुछ व्यवस्था नहीं है, न चूल्हा है, न किसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक या गैस वाला जो भी सिस्टम है कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पकाना संभव नहीं होता। तो चाहे ज्ञान है आपके अंदर, लेकिन इक्विपमेंट्स यदि नहीं है तो भी उसको आप साकार रूप में नहीं ला पाएंगे जो आप तैयार करना चाहते हैं। और यदि सब इक्विपमेंट्स भी है आपके यहाँ भोजन तैयार करने के लिए रसोई घर में, लेकिन भोजन तैयार करना नहीं जानते, तो भी भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे। इसका तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण कि जिस संसार में हम जी रहे हैं, यदि हम अज्ञानता से निकलना चाहते हैं, मोह माया से अगर निकलना चाहेंगे, तो कैसे निकलेंगे? अगर कुछ साधन नहीं है हमारे यहाँ, सत्संग भी नहीं है। बोलते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है हमें। और हम जी रहे हैं आतरांडम। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए सत्संग के अभाव में मनुष्य माया के दलदल से भी नहीं निकल सकता। जब तक भगवान की शरण में नहीं आते, संतों के साथ उठते बैठते नहीं, तो समझ लीजिए मनुष्य मोह माया में ही फंसा रहता है। तो जगत जननी जगदम्बा माता के लिए कहा गया है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐसे तो जो है सो कि कोई भी व्यक्ति माया में फंस सकता है। बोलेंगे कि ये अपना है, बोलेंगे कि ये मंदिर अपना है, ये दीवार अपना है, घर अपना है, मोटर अपना है, ये भी तो माया है, कुछ नहीं है। ये वस्त्र भी हमारे नहीं है। आए भी थे संसार में तो निर्वस्त्र, कोई भी वस्त्र नहीं था, जाएंगे भी तो कोई वस्त्र नहीं होगा। कोई होगा वस्त्र पहनाने के लिए, अपने से नहीं पहन पाएंगे। कहने का भाव यहाँ यह है, संसार में मनुष्य जब जीता है, परमात्मा से इतना दूर हो जाता है कभी कि फिर से जो है सो कि परब्रह्म की ओर विचार नहीं कर पाता, और ऐसे ही जीवन व्यतीत करता रहता है संसार में, संसारवादी की तरह। तो जगत जननी जगदम्बा माता ऐसी माता है कि जिनमें क्षमता है, पूरी एबिलिटी है, पूरी क्षमता है कि वे हमको माया से निकाल भी सकती हैं, सद्बुद्धि भी दे सकती है। जैसे कहा गया या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमको सद्बुद्धि भी दे सकती है, और यदि किसी को कुबुद्धि चाहिए तो वे कुबुद्धि भी दे सकती है, कारण कि वे अज्ञानी भी है, अज्ञानता भी दे सकती है हमें, और ज्ञान भी दे सकती है। वे इग्नोरेंस भी है और नॉलेज भी है। तो परम आदरणीय भक्तगण, एक बार ऐसी घटना घटी कि भगवान शिव प्रश्न पूछते हैं जगत जननी जगदम्बा माता से कि भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए, भक्तों के कार्य की संपन्नता के लिए कलयुग में विशेष रूप से कौन सा ऐसा उपाय है जो किसी को आपने नहीं कहा होगा आज तक। तो उस समय भगवान शिव के प्रश्न पूछने पर जगत जननी जगदम्बा माता जो पार्वती स्वरूपा थी उस समय स्वयं उत्तर देती हैं भक्तों के ज्ञान के लिए कि जिससे उनको ज्ञान हो। वैसे नवरात्र में जो कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कि प्रथम जो रात्रि होती है, प्रथम जो दिवस होता है
शैलपुत्री नाम से हम जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना करते हैं प्रथम दिवस में। तो शैलपुत्री क्या है यहाँ भक्तगण? जब वही शक्ति किसी काल में सती के रूप में जानी जाती थी, सती के रूप में जब जानी जाती थी, और जब राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा था, सती के पिताश्री का नाम था वहाँ, जो राजा दक्ष जी थे वहाँ उस समय यज्ञ संपन्न कर रहे थे। शिव जी को किसी कारणवश निमंत्रण नहीं दिया गया था आने के लिए, और शिव जी के लिए, महादेव के लिए स्थान भी नहीं रखा गया था। भगवान शिव ने जब कहा सती को, अर्धांगिनी को, कि वहाँ जाना आवश्यक नहीं है, कारण कि निमंत्रण नहीं है, लेकिन सती ने जिद्दी की, सती माता ने जिद्दी की और कहा कि उनको उनके पिताजी के यहाँ जाना है, तो इसके लिए निमंत्रण तो नहीं चाहिए। भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी थे भक्तगण, उनको भविष्य का भी ज्ञान था कि कुछ अच्छा घटने वाला नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी सती ने जिद्दी की और शिवजी मौन हो गए वहीं। और जब सती जाती है वहाँ, तो समझ लीजिए जब उन्होंने देखा कि उनके समक्ष उनके पति का अथवा उनके स्वामी का तिरस्कार किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, उनके अनुपस्थिति में, शिवजी तो वहाँ नहीं थे लेकिन फिर भी शब्दों द्वारा उनका अपमान किया जा रहा था, तो वहीं दिव्य अग्नि में, प्रज्वलित दिव्य अग्नि में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो यही सती फिर आगे चलकर शैलपुत्री के रूप में जब होती हैं, तो यही बोलते हैं प्रथमम शैलपुत्री। तो यहाँ क्या है कि उनमें फिर से जो है सो कि बता दिया गया कि जो है सो कि उनको शिवजी से ही विवाह संपन्न करना होगा और इसके लिए उनको साधना करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो है सो कि साधना करती हैं और शैलपुत्री नाम से जानी जाती है वे, वही सती शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है यहाँ। और प्रथमम शैलपुत्री, नवरात्र की जो प्रथम रात्रि है वो डेडिकेटेड है, वो संपन्न है विशेष रूप से शैलपुत्री के नाम पर, कारण कि अवेकनिंग के लिए है ये, उपासना के लिए, साधना के लिए जो प्रथम रात्रि है। और शैलपुत्री देवी जो है हमारे शरीर के अंदर जो अनेकों चक्र होते हैं भक्तगण, 7 जो मुख्य चक्र हैं, इन चक्रों में एक चक्र जो रूट चक्र होता है, जो मूलाधार चक्र होता है, उस मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी शैलपुत्री देवी है। जब तक मनुष्य में अंधकार होता है, मनुष्य में अज्ञानता होती है, देखिए जैसे मोटर जब जा रहा है, आजकल अनेकों प्रकार के नए प्रकार के मोटर होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अल्ट्रा मॉडर्न है, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है आजकल, यंत्र है। अगर किसी हाइब्रिड मशीन में आप जा रहे हैं तो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और बैटरी को रिचार्ज करती है वही, कभी वो नॉर्मल पेट्रोल में जाता है तो कभी इलेक्ट्रिक में। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण भी है। हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। हम जिस प्रकार की साधना करते हैं, आप जितना एक्सेलरेट करते हैं अपने मशीन के एक्सेलरेटर को, उसी प्रकार से एनर्जी भी उसमें डेवलप होती है। और इसी प्रकार भक्तगण हमारे शरीर के अंदर जितनी हम साधना करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, उसी के आधार पर डिविनिटी हमारे शरीर के अंदर रोटेट होने लगती है, कंज्यूम करते हैं और एनर्जी को, तो फिर और एनर्जी जनरेट हो जाती है। और यदि हम आसुरी शक्ति को अपनाना चाहेंगे तो आसुरी शक्ति भी जनरेट होने लगती है हमारे शरीर के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि शैलपुत्री देवी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। और ये जो मूल आधार चक्र है, रूट चक्र जो है, जब तक समझ लीजिए वो बंद रहता है तो मनुष्य में अनेकों प्रकार के दुर्गुण हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के दुर्गुण, सतोगुण कम हो जाते हैं, तमोगुण ज़्यादा, राक्षसी गुण ज़्यादा,
क्रोध ज़्यादा, अनेकों प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती है जीवन में। तो इसीलिए कहा गया है यदि प्रथम रात्रि में हम शैलपुत्री देवी की प्रसन्नता के आधार पर उनको ही प्रसन्न करने के लिए और पराशक्ति को प्रसन्न करने के लिए साधना में लग जाएंगे, मंत्रों द्वारा उनके नाम का स्मरण यदि भी हम करेंगे, या तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, या तो अनेकों जो मंत्र हैं इन मंत्रों से हवन पूजन सब अर्चन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रथमम शैलपुत्री मतलब शैलपुत्री देवी जब प्रसन्न हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर, हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भी मशीन है, जो भी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है, कहीं ब्लॉके भी यदि हो गया है, कहीं ब्लॉक्ड भी हो गया होगा, बुद्धि काम नहीं भी कर रही होगी, तो समझ लीजिए दिव्यता आने लगती है और हम में सतोगुण की वृद्धि होने लगती है, अच्छी क्वालिटीज अच्छे गुण आने लगते हैं शरीर के अंदर। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ जो बताया जा रहा है, प्रथमम शैलपुत्री के अलावा दूसरी रात्रि में ब्रह्मचारिणी देवी से भी हम उनकी आराधना करते हैं। ब्रह्मचारिणी कि ब्रह्म का आचरण हम करते हैं। जब मूलाधार चक्र साफ हो जाता है तो उस समय गणपति महाराज की भी जो आराधना हम करते हैं वे भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं यहाँ पर ज्ञान प्रदान करने के लिए, संकट आदि के निवारण के लिए। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य प्रयास करता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट करने लगते हैं। देखिए भगवान, ये नहीं है कि पूजा ही पाठ करेंगे तभी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, नहीं, अपने घर में भी रहेंगे, अपने समाज में भी रहेंगे। ये जो मैंने कहा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मैंने उदाहरण दिया था अभी इब्रिड के लिए, मोटर जो है उसमें देखते हैं ना, लाल, पीला, ब्लू, ग्रीन वो चलता रहता है। अकॉर्डिंगली जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं उसके आधार पर उसमें एनर्जी आने लगती है। ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो वो फिर कट हो जाता है, पेट्रोल में चला जाता है। इसी प्रकार यहाँ आपको बताया जाता है कि हमारे कर्म पर भी और हमारे कर्मों पर भी निर्भर है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में, कहाँ जा रहे हैं, हमारे कर्मों की गति क्या है, स्पीड क्या है जीवन में। तो इसलिए यहाँ बताते हैं भगवान कि भगवान शिव पूछते हैं देवी से, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कि आप सुलभ हैं, भक्त सुलभे, भक्त लोग आपको चाहते हैं, भक्तों के लिए आप बहुत सुलभ हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं आप। जो भक्त लोग जगत जननी जगदम्बा माता की सेवा करते हैं प्रसन्नता के साथ, तन मन के साथ, तन मन धन के साथ, पवित्र भाव से, तो जल्दी ही जगत जननी जगदम्बा माता एक्सेसिबल हो जाती है। देखिए भक्तगण, नवरात्र में एक विशेषता होती है, एक स्पेशलिटी है। जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में जो अनेकों प्रकार से देखा गया है, बहुत देशों में टीकॉम जैसे मॉरिशस में है, इसी प्रकार अन्य सेक्टर्स जो अन्य देशों में भी है, बहुत चैनल्स को फ्री कर देते हैं और सब लोग घर में बैठे हुए जिस किसी चैनल के लिए आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा उसको भी फ्री कर देते हैं कि जिससे सब लोग इजीली एक्सेस हो जाए नेटवर्क में। इसी प्रकार भक्तगण, नवरात्र में हम सब के लिए जगत जननी जगदम्बा माता चैनल को खोल देती है, स्पिरिचुअल चैनल को, कि अपने घर में भी यदि श्रद्धा से हम कुछ पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो किस तरह पूजा कर सकते हैं अपने घर में। हम मंदिर में तो आते ही हैं, लेकिन अपने घर में हम क्या कर सकते हैं। देखिए भगवान, घर में रहेंगे, चाहे बाहर रहेंगे, चाहे प्लेन में रहेंगे, चाहे ऑफिस में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं उस हाई एनर्जी के साथ। कहा गया है 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन है, 9 भक्ति है, 9 प्रकार की जो भक्ति है। एक है स्मरणम, आप मन ही मन में उच्चारण कर सकते हैं मंत्रों द्वारा, जीभ के माध्यम से तो उच्चारण कीजिए, नहीं तो मन ही मन में जब आप कर सकते हैं।
मानसिक जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या तो जो अन्य मंत्र आप जानते होंगे, या तो उनके चरित्रों को पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं। एक पुष्प भी यदि चढ़ाना चाहेंगे कहीं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मूर्तियाँ नहीं भी हैं तो भी आप स्मरण मात्र से ही कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भक्त सुलभे, भक्तों के लिए आप जो बहुत इजीली, आसानी से आप मतलब कि उन तक पहुँच सकती हैं आप, और उनके कार्यों को सिद्ध भी कर सकती हैं आप, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हैं आप। तो हे भगवती, आप बताइए कि कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, कि कलयुग में, जो घोर कलयुग अभी आ रहा है, घोर कलयुग, विशेष करके कलयुग में जो है सो कि कामनाओं की सिद्धि कैसे हो सकती है। कामना बोलते हैं जो मन में इच्छा है, कामना जो डिजायर्स है हमारे मन में, जो अच्छे डिजायर्स है, इनकी सिद्धि कैसे हो, इसके लिए क्या उपाय है, तो हमको कृपया बताइए, व्यक्त कीजिए वाणी के माध्यम से। इस प्रकार शिव जी कहते हैं भक्तगण। मनुष्य प्रश्न करता है कि समस्या अनेकों प्रकार की है, समस्याएं अनेकों प्रकार की हो सकती हैं, अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जीवन में। लेकिन मनुष्य कभी जानना चाहता है कि किस तरह से उपाय को लाना चाहिए, कैसा उपाय होना चाहिए जीवन में। देखिए भगवान, भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं? 4 प्रकार के विशेष रूप से। लेकिन चारों प्रकार के भक्त जो हैं सब प्रिय हैं भगवान को, भगवती माता को सब प्रिय है। एक प्रकार का है जो आर्त भक्त होता है। आर्त भक्त किसे कहते हैं? जो सिर्फ दुख में भगवान को याद करता है, सुख में नहीं। कोई बात नहीं, ये भी एक प्रकार का है, ये भी एक्सेप्टेबल है। हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कारण कि मैंने कहा ना, हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के सिस्टम चल रहे हैं। कभी सतोगुण है, कभी रजोगुण है, कभी तमोगुण है, कभी भगवान को भूल भी सकते हैं। कभी दुख आ गया तो भगवान को याद कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई सुपरिया नहीं है किसी से, हर एक व्यक्ति के अंदर यह सिस्टम चलता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ कि कौन सा जो है सो कि कार्य करना चाहिए, कौन सा उपाय होना चाहिए। कभी मनुष्य भटक जाता है, बोलता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, तब जा कर के उसका कार्य सिद्ध होगा। कोई बोल रहा है ऐसा होना चाहिए। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता ने तो हमें उपाय दे दिया है बहुत पहले, हम सब जानते हैं। जैसे शुरू में उदाहरण दिया गया था कि भोजन तैयार करना जानते हैं, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है आपके यहाँ, तो कैसे तैयार करेंगे? सॉल्यूशंस है आपके आगे, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, जो आप कर रहे हैं अभी, या जो हो सकता है कि इसके माध्यम से हो सकता है। इसी कारणवश मनुष्य अटक जाता है कभी, फिर उपाय ढूंढता है इधर, उपाय ढूंढता है उधर, और भटक जाता है मनुष्य। एक टांग इधर, एक टांग उधर जैसे बोलते हैं। एक नाव में अगर जा रहे हैं तो 2 नाव में नहीं जा सकते हैं एक साथ, एक नाव में जाना चाहिए। तो कहने का भाव यहाँ यह है, यहाँ उपाय शिव जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं जगत जननी जगदम्बा माता से, पूरे जगत के कल्याण के लिए, सभी लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं भगवती माता से। तब भगवती माता बोलती हैं, देव्योवाच श्रेणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनां मया तवैव स्नेहं वास्तुति प्रकाश्यते। जगत जननी जगदम्बा माता हमें बताती है कि एक ऐसा उपाय है सब साधनों के लिए। आपका जो है स्नेह है मुझ पर, मतलब कि प्रेम पूर्वक मैं समझा रहा हूँ। जगत जननी जगदम्बा माता बोल रही हैं कि वे समझा रही है प्रेम पूर्वक। क्या बता रही हैं? और यही बात जो है सो कि मेधा ऋषि भी समझा रहे हैं राजा दशरथ जी को और समाधि जी को। तो यहाँ बोलते हैं कि
अम्बा स्तुति। अम्बा स्तुति किसे कहते हैं? अंबिका स्तुति। बोलते हैं कि इसमें 7 श्लोक होते हैं। कौन कौन से श्लोक हैं? पहला श्लोक है ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। देखिए भक्तगण, जब जगत जननी जगदम्बा माता ने राक्षसों का अंत किया तो जब सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए तो उस समय जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करने लगे। संस्कृत शब्दों में उनकी स्तुति थी। यही बोलते हैं कि ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल सकती हैं जो जगत जननी जगदम्बा माता। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी। तो यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता शिवजी को बता रही है यहाँ पूरे जगत के कल्याण के लिए कि जो 7 श्लोक हैं इसमें 700 श्लोक हैं। इस सप्तशती में सप्त बोलते हैं 7 को, शती बोलते हैं 100 को। तो 7 बाई ये सप्त मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसमें 700 श्लोक हैं जिसको बोलते हैं सप्तशती। तो 700 श्लोक सभी के लिए सुलभ नहीं होते हैं। तो कहते हैं यहाँ कि जगत जननी जगदम्बा माता ने 7 श्लोकों का चयन किया, सिलेक्ट किया। पहला उसमें है यह श्लोक जो मैंने अभी सुनाया। दूसरा श्लोक क्या है? जिनको पता है बोलेंगे मेरे साथ। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमते वशुभाम ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। देखिए यहाँ दूसरे श्लोक में कहा गया है कि हे ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्गे स्मृता, कि हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय दूर कर देती है आप। यहाँ पूजन नहीं कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है? स्मरणम। स्मरणम किसे कहते हैं? रिमेंबर। अगर सिर्फ उनके नाम को हम याद कर लेंगे, उनके चरित्रों को याद कर लेंगे तो भी काफ़ी है। बोलते हैं कि हे माँ दुर्गे, जो भी आपका स्मरण करता है तो उसका भय भी आप दूर कर देती है। किसी प्रकार से वह व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। मनुष्य में कभी एक ऐसा लक्षण आता है कि भयभीत हो जाता है, तो उसमें भय ही नहीं होता है किसी प्रकार का। लेकिन जो स्वस्थ पुरुष लोग होते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं, उनको कल्याणमयी बुद्धि देती है जगत जननी जगदम्बा माता। कहा गया है ना, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति वशुभाम ददासी। स्वस्थ पुरुष लोग जो उनके नाम का स्मरण करते हैं, स्मृता कहा गया है यहाँ, स्मृता जो स्मरण करते हैं तो उनको वे कल्याणमयी बुद्धि देती है, प्रदान करती है। और फिर दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। जगत जननी जगदम्बा माता हमारे दुख को भी दूर कर सकती हैं, भक्तों के दुखों को भी दूर कर सकती हैं। अगर गरीबी दशा भी है, दरिद्रता भी यदि है तो दूर कर सकती है वे, और भय भी हरने वाली है। हे देवी, ऋषि लोग बोलते हैं कि हे रे देवी, आपके सिवा कौन है जो इस प्रकार उपकार करे। कहने का भाव है कि कंपैशनेट देवी है ये, इनमें कंपैशन है, दया भाव है सबके लिए।
तो थोड़ा सा भी यदि हम उनका स्मरण करेंगे तो समझ लीजिए शीघ्र अति शीघ्र वे प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहते हैं श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और अटल विश्वास। शुरू में हो सकता है कि उनसे प्रेम नहीं भी है, लेकिन धीरे धीरे जब साधना करने लगेंगे तो अपने आप आपको उनसे प्रेम होने लगेगा। तो यहाँ 4 प्रकार के जो भक्त हैं भक्तगण, एक भक्त है जो दुख आने पर ही स्मरण करता है, जब दुख होता है उसे तभी याद करता है या तो तभी पूजा करता है वो, ये भी भक्त उनको प्रिय है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे प्रकार का भक्त कौन सा है? जिसको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त, जो चाहता है कि कुछ प्रोग्रेस हो, उसके यहाँ प्रगति हो, आर्थिक प्रगति, फिनेंशियल प्रोग्रेस भी हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो, घर में, देश में, कहीं भी आप चाहेंगे कि प्रगति हो, समाज में भी प्रगति हो। तो यहाँ बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में मनुष्य कुछ पाने के लिए या धन पाने के लिए या घर द्वार पाने के लिए या किसी प्रकार से कुछ आप पाना चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी के रूप में, समृद्धि के रूप में, तो ऐसी स्थिति में भी आपके अंदर जो इच्छा है, इस कारणवश आप उनकी शरण में आए हुए हैं, तो भी उनको प्रिय है। और तीसरा क्या है? तीसरे प्रकार का जो भक्त है बोलते हैं जिज्ञासु भक्त, जो नहीं समझ रहा है और कुछ जानना चाहता है, उसमें कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ जानने की इच्छा है, एक लगन है, एक प्रेम है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। जो क्वेश्चन करके कुछ जानना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नहीं समझ रहा है तो प्रश्न करके पूछता भी है या पढ़ता है, स्वयं स्वाध्याय भी करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है सो कि वो भी एक प्रकार का भक्त हो जाता है, कारण कि उसको एक प्रकार से लगाव हो जाता है जगत जननी जगदम्बा माता के साथ, एक संबंध बन जाता है उनके साथ। आप चाहे घर में है, चाहे समाज में है, देश में है, विदेश में है, कहीं भी, वहीं से भी आपका कनेक्शन हो सकता है। और चौथे प्रकार का भक्त है ज्ञानी भक्त, जो नॉलेजेबल है, ज्ञानी है। लेकिन एक पंचम प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं प्रेमी भक्त, जिसमें सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है। अगर दुख भी है तो उसको दुख का कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलता, समझते हैं ना? वो उसके अंदर बस प्रेम भाव है। पूजा करने में, प्रार्थना करने में, यज्ञ संपन्न करने में, कथा वार्ता में बस आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। उसको बोलते हैं प्रेमी भक्त, उनको प्रेम हो गया है जगत जननी जगदम्बा माता से। तो कहने परम पिता परमेश्वर से प्रेम हो गया है। मनुष्य फ्रूटलेस, मतलब कि ऐसा कर्म करता है कि किसी प्रकार से अभिलाषा नहीं है कि कुछ वो पाए इन रिटर्न, मतलब कि उसमें किसी प्रकार से कुछ पाने की इच्छा नहीं है रिवॉर्ड के रूप में, समझते हैं ना? तो कहने का तात्पर्य यहाँ आ रहा है कि वो व्यक्ति, वो प्रेमी भक्त हो जाता है। तो किसी प्रकार से भी कोई भक्त है, वो प्रेमी भक्त यदि हो गया तो उसमें आनंद ही आनंद होता है। लेकिन जो दुखी भक्त होता है, सिर्फ दुख आने पर ही जो स्मरण करता है, तो फिर भूल सकता है वो जगत जननी जगदम्बा माता को। क्यों? जब उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर भूल जाएगा वो, फिर जब दुख आएगा तो फिर याद करेगा, फिर भूल जाएगा वो, समझते हैं ना? कारण कि उसमें वो प्रेम भाव नहीं है। लेकिन जिसमें प्रेम होता है, चाहे वो सुख है चाहे दुख है, हर एक परिस्थिति में भगवान का चिंतन करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान के यहाँ सर्वेंट के रूप में रहना चाहता है। ये नहीं कि 2-4 मंत्र जान जाएंगे तो बोलेंगे अब पुरोहित हो गए। पुरोहित तो दूर की बात है, पहले सेवक बनना चाहिए। सेवक बनना जानना चाहिए। कैसे सेवा करेंगे भगवान की? प्रेम पूर्वक कुछ चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, सहायता करेंगे, ये प्रेम भाव होना चाहिए, प्रेम भाव। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अभी आगे और समझाएंगे, अभी तब तक एक सुंदर प्रार्थना करते हैं।
बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। एक बार ऐसी घटना घटी भक्तगण कि एक व्यक्ति के यहाँ जिसके यहाँ एक श्वान था। श्वान मतलब एक अच्छा पालतू कुत्ता था उसके यहाँ। किसी प्रकार दुर्घटना के कारण वह डोमेस्टिक पेट एनिमल मर जाता है, लेकिन प्रतिदिन वह व्यक्ति जो भी नाम था उस कुत्ते का, जो भी नाम था, रोज उसको पुकारता था। दुर्भाग्यवश जब गुजर जाता है, देखते देखते एक मशीन आया और क्रश कर दिया उसको, अचानक निकल गया रास्ते पर। वह व्यक्ति तो दारुण में था, दुख में था, लेकिन फिर भी क्या उदाहरण मैं देना चाहता हूं अभी आपको। उस पशु के शव को उसके घर से बहुत दूर नहीं बल्कि कहीं वहीं आसपास में उसके ही प्रांगण में कहीं गाड़ दिया गया। लेकिन अभी तक वह आदमी रोज पुकारता है उसके कुत्ते को, उसके नाम से पुकारता है उसे, जाता है उधर या उसके घर के यहाँ से पुकारता है उसको, जैसे रोज पुकारता था अपने कुत्ते को, कारण कि उसको प्रेम था उससे। चाहे वो मर भी गया, उसका प्रेम बराबर है उसके साथ अभी भी। और यहाँ तक कि जब तर्पण किया जाता है, देव ऋषि पितृतर्पणम, मनुष्य देव ऋषि पितृतर्पणम करता है,
जो लोग गुजर गए हैं पहले, उनके नाम से भी जल दिया जाता है स्वधा बोलते हुए। पितृ पितामह प्रपितामह पितामही मातृ पितामही प्रपितामही गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूपिणी, सबके लिए जो है सो कि नाना नानी, सबके लिए मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही, नानी परनानी वृद्ध परनानी, मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही, सबके लिए जल दिया जाता है। तो स्वधा बोलते हैं या नहीं? तो स्वधा क्या है? वो उनका ही नाम है। बोलते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अभी दो उदाहरण हुए, अभी एक तीर से दो शिकार। एक तो बताया जा रहा है यहाँ कि जिसको प्रेम होता है किसी से, चाहे वो नहीं भी है तब भी उसका उच्चारण करता है, उसके नाम का उच्चारण करता है। नहीं तो अभी जब कोई गुजर जाता है 2-4 महीनों में भूल जाएंगे, बोलेंगे वो तो फिनिश्ड हो गया। लेकिन पितरों को जैसे हम तर्पण देते हैं, कितने वर्षों बाद 3 असेंडेंट्स के लिए भी देते हैं, तर्पण देते हैं या नहीं देते हैं? तो वो प्रेम के कारण मनुष्य करता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति को उसके कुत्ते के नाम से भी प्रेम था और उस कुत्ते से भी प्रेम था, उच्चारण करता है। लेकिन यहाँ कहा गया है जो स्मरण करता है दुर्गा माता का। अब देखिए, हमारा यदि संबंध उनके साथ अच्छा है तो हम बोलते जाएंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा ना? या तो जो भी श्लोक है आपको अच्छा लगता है आप गाएंगे उसको। फिर से बोलते हैं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि, दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। हमको यदि प्रेम है उनसे, शिव जी से यदि प्रेम है, या भगवान जो कृष्ण के रूप में आ रहे थे उनके नाम से भी यदि हमें प्रेम है, तो भी ऐसा संभव है कि हम लोग प्रेम पूर्वक उनके नामों का भी जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कहने का भाव है कि जब मनुष्य के अंदर प्रेम भाव जागृत हो जाता है तो भगवान के नाम के उच्चारण में उसको आनंद की अनुभूति होती है और परमानंद की अनुभूति होती है। तो वह व्यक्ति उछल उछल कर वो गाता है, प्रेम पूर्वक गाता है। जैसे फिजिक्स में जो होता है, जैसे उदाहरण दिया गया था पहले, याद है शायद आप लोगों को, कि पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी भी है। एक जहाज को देखेंगे
छोटा सा जहाज पानी में जब आ रहा है, वो अगर ऐसे ऊपर से नीचे हो रहा है, वो वाग जो है ऊपर करके नीचे ला रहा है, तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसे ऐसे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है वो। तो हमारे अंदर भी जब भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, एक मूवमेंट चले आते हैं शरीर के अंदर, वो प्रेम भाव है। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जाता है कि जो मानव धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से प्रगति कर चुका है, आध्यात्मिक प्रगति भी कर चुका है, तो देखेगा कोलातेराल में मटेरियल प्रोग्रेस भी होते जाएंगे उसके जीवन में, हर तरह से प्रोग्रेस। और सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस में रहेंगे तो आध्यात्मिकता छूट सकती है नीचे, लेकिन जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे आप तो इतनी एनर्जी मिलेगी उसमें से आपको कि समझ लीजिए मटेरियली जो भी चाहिए आपको वो मिल जाएगा। गलत बोलता हूँ तो बताइए। तो इसलिए यहाँ बताते हैं आपको, चौथा श्लोक, तीसरा श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक हुआ अभी, अब तीसरा श्लोक क्या है जो मैंने कहा था शुरू में अभी, 7 जो श्लोक हैं, 7 श्लोकों का जो चयन किया जगत जननी जगदम्बा माता ने, और जो शिव जी को बता रहे हैं कि जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, जो श्लोक उनको प्रिय है, तो यहाँ बोलते हैं तीसरा श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम सभी लोग तो उच्चारण करते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करके समझ जाएंगे क्या बोल रहे हैं, कारण कि संस्कृत एक भाषा है, अगर भाषा में पटु नहीं है, वाक्पटु नहीं है, मतलब कि फ्लुएंटली नहीं भी बोल पाएंगे, अगर समझ भी रहे हैं इस श्लोक को, तो समझ लीजिए आप कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके साथ। क्या बोलते हैं इसमें, सर्वमंगल मांगल्ये, और बोलते हैं नारायणी नमोस्तुते, कि हे नारायणी देवी आप सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है, गुड फॉर्चून लाने वाली है आप। बोलते हैं ना शिव जी की प्रार्थना में, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल के भवन है शिव जी, अमंगल को दूर करने वाले हैं। मेरे दादाजी जब जीवित थे, मुझे अभी भी याद है, वे कहीं जाते थे जब, तो बोलते थे, क्या बोलते थे, जय मंगल करता, जय मंगल करता। तो कहने का भाव है कि ये संस्कार हो जाता है, जब सुनते हैं उनको, देखते हैं, अपने आप कुछ पता चल जाता है। और अभी भी देखिए यह बात याद है, जय मंगल करता। तो मंगल करने वाले तो भगवान गणेश जी भी तो जो है सो कि मंगल प्रदान करने वाले हैं, शिव जी भी मंगल प्रदान करने वाले हैं, और जो शक्ति के रूप में भगवान है, या तो शक्ति जो है जो माता है, सर्व मंगल मांगल्ये, हर प्रकार से मंगल करने वाली है, एक प्रकार से नहीं, हर प्रकार से मंगल। फिर क्या बोलते हैं, शिवे, इनका एक नाम शिवा भी है, शिवे मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी देवी, कल्याणदायिनी शिवा भी कहते हैं उनको। सर्वार्थ साधिके, सर्वार्थ साधिके क्या है, इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं सर्वार्थ साधिके से? आप बताइए क्या समझ रहे हैं सर्वार्थ साधिके? बोलते तो हैं आंख बुन बुन कर, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी ना। तो सर्वार्थ साधिके मीन्स कि हे मातेश्वरी, आप चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं हमें देती हैं आप प्रसन्न होकर। तो क्या है ये 4 पुरुषार्थ? एक मोटर में जैसे 4 व्हील्स होते हैं ना, 4 व्हील्स, 4 पहिए होते हैं। तो हमारे लिए जीवन में जन्म से लेकर मरण तक 4 इम्पोर्टेंट आवश्यक पहलू हैं। कौन कौन से हैं? एक है धर्म, हमें धार्मिक होते हुए अपना कर्म संपन्न करना चाहिए, चोरी करके नहीं, धार्मिक होते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अधर्म का नहीं, धर्म का पालन करते हुए। तो एक हुआ धर्म,
धर्म का नहीं है कि पूजा पाठ करेंगे यही धर्म है, नहीं। एक छात्र का धर्म है पढ़ाई करना। अगर वो छात्र पढ़ाई करता है तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो एक धर्म है पालन करना, होमवर्क भी करना वो भी उसका धर्म है, क्लास वर्क भी करना वो भी उसका धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना वो भी एक धर्म है, समाज में अच्छी तरह सबसे प्रेम पूर्वक बातें करना वो भी एक धर्म है। कहने का भाव यहाँ यह है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, मतलब कि चारों पुरुषार्थ में देने वाली है कि हमें धार्मिक बना देती है। अर्जुन का धर्म क्या था? युद्ध करने का। बोलते हैं ना, युद्ध भूमि में युद्ध करना था और अपने धर्म को संपन्न नहीं करना चाहता था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया कि आपको तो युद्ध करना ही है। इसी प्रकार भगवान प्रथम है धार्मिक बनना। कोयले का धर्म क्या है? कोयले का धर्म शौबों, कोयले का धर्म, अगर कोयले को आप टच करेंगे तो हाथ में कारिक होना चाहिए। अगर कारिक नहीं है तो समझ ले कोयले ने धर्म का पालन नहीं किया। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का, आग का धर्म, जलाना, सुखाना, तपाना ना। आग के यहाँ हाथ रखेंगे, हाथ तप नहीं रहा है, आपको ग्लासों मिल रहा है तो समझ लीजिए उल्टी गंगा बह रही है, अग्नि ने धर्म का पालन नहीं किया। तो कहने का भाव है यहाँ, हर एक व्यक्ति के जीवन में धर्म है, आपके जीवन में भी धर्म है, मेरे जीवन में भी धर्म है। मेरा धर्म है, एक धर्म है ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान बांटना, दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, ये मेरा धर्म है। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के धर्म होते हैं, लेकिन जब अपने धर्मों को हम भूलने लगते हैं तो अधार्मिक हो जाते हैं। क्या होते हैं? अधार्मिक हो जाते हैं, बोलते हैं इरिलीजियस हो गए ये। तो यहाँ बता रहे हैं दूसरा धर्म है, पहला मैंने क्या किया? धार्मिक होना चाहिए, धर्म अपने धर्म की ओर हमें ले जाती है हमें। और दूसरा है अर्थ प्राप्त करना, वो मैंने शुरू में कहा था, प्रोग्रेस करना, अर्थ प्राप्त करना, फिनेंशियल प्रोग्रेस आदि। तीसरा धर्म क्या है? कामनाओं की पूर्ति। आपकी मनोकामना है, आपकी ऐसी कामना है कि आपके बच्चों का कल्याण हो। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, आप चाहेंगे कि उनका कल्याण हो, तो आपके अंदर वो कामना है, वो इच्छा है आपके अंदर, तो ये भी इच्छा पूर्ण भी हो सकती है। तो कामना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी जो है, मोक्ष भी आवश्यक है हमारे जीवन में। तो परम आदरणीय भक्तगण, आज के परिवेश में मनुष्य धार्मिक प्रगति करता है, लेकिन अर्थ भी प्राप्त करता है, मटेरियल प्रोग्रेस भी करता है, कामनाओं की पूर्ति भी होती है, इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, मन में जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण भी हो सकती है, लेकिन लास्ट वन जो होता है मोक्ष पद प्राप्त करना, इसको हम भूल जाते हैं कभी, कि हमें जीवन में रहते हुए ऐसा कुछ करना है कि जिससे हम मोक्ष पद को भी प्राप्त करें, कारण कि यही फाइनल चांस है भक्तगण। अभी मनुष्य का शरीर है हमारे यहाँ, और वो भी मैच्योर सब लोग हैं, परिपक्व हैं सब लोग, थोड़ी प्रगति करेंगे और तो इस संसार सागर से पार भी हो जाएंगे। अगर प्रगति नहीं करना चाहेंगे, आध्यात्मिक सावधान नहीं होना चाहेंगे, जगत जननी जगदम्बा माता ने हमें संकेत कर दिया है बार बार, अगर हम अपने आप को परिवर्तित करना नहीं चाहेंगे तो शरीर के अंदर जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है, ये अपने कर्म करते रहेंगे। ये या तो सतोगुण कम हो जाएंगे, रजोगुण बढ़ जाएंगे ज़्यादा। रजोगुण का अर्थ है कि थोड़ा अच्छा और थोड़ा राक्षसी भाव भी। मान लीजिए आपने अभी पूजा की, फिर बोलेंगे अभी पूजा फिनिश्ड, अब जो चाहे हम कर सकते हैं, तो तमोगुण आ गया। तमोगुण आ गया, तब बोलेंगे भी मंदिर में है तो अब ठीक है, पूजा पाठ हम चलेगा खूब। तो कहने का भाव है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपके कर्मों के आधार पर है। फिर इसके बाद यहाँ बता रहे हैं, मैंने कहा कि चौथा जो पहिया है वो क्या है? मोक्ष पद प्राप्त करने का विचार होना। और इसमें एक सुंदर भजन भी है जिसको बोलते हैं, ये गाते हैं उसको कि मोक्ष प्रदान कराने वाली माता जो है वे
मैंने इसलिए कहा आपको बोलने के लिए, कारण कि इसमें बहुत कुछ है। मोक्ष प्रदायिनी माँ, प्रेम प्रदायिनी माँ, ये स्वयं प्रेम देने वाली है हमें, और ये हमको मोक्ष भी दिला सकती है कि जिससे हम इस संसार सागर से पार हो जाएं। जब तक जीवन में रहें आनंद पूर्वक परमानंद की प्राप्ति हम करते रहें, और जो है सो कि इसके बाद इस जीवन को तब सफल मानेंगे जब फिर से हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो बैक टू गॉड हेड चला जाए, बैक टू गॉड हेड। अगर इस तत्व को हम नहीं समझ रहे हैं, इसको नहीं समझ रहे हैं कि शरीर नहीं रहेगा हरदम, एक दिन शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे हम फिर से रिकनेक्ट हो जाएं उनके साथ। तो यही जो है सो कि यहाँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके में हमको जगत जननी जगदम्बा माता से फिर से कनेक्शन हो जाता है। और बोलते हैं शरण ये त्रयंबके गौरी, कि जो भी शरण में आपकी आता है, आप शरणागत वत्सला है, आप शरण में आने वाले लोगों को अपना लेती है। समझते हैं ना? तो इसलिए यहाँ बताते हैं आपको त्रयंबके गौरी, आप 3 नेत्र वाली जो है सो कि आपको त्रयंबकी भी कहते हैं, गौरी नाम से भी आपको हम पुकारते हैं, तो आपको नारायणी भी हम बोलते हैं, तो आपको हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से यह श्लोक है। और चौथा श्लोक क्या है? चौथा श्लोक है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कि जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है, चाहे वो दीन है, दुखी है, पीड़ित है, किसी प्रकार से आपकी शरण में आया हुआ है, तो आप परित्राण परायणे, आप उसका परित्राण करती हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, और उसकी समस्त जो है सो कि पीड़ाओं को आप दूर कर देती है। हे नारायणी देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। देखिए यह चौथा श्लोक है 7 श्लोकों में। 5वां श्लोक क्या है? सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इसमें क्या कहा गया है? सर्वस्वरूपे, आप सर्वस्वरूपा है, सब जो भी स्वरूप है सब में आप समाई हुई है। सर्वेश्वरी हैं आप, सबकी ईश्वरी हैं आप। जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति है। शक्ति नहीं रहेगी भक्तगण तो संसार में नहीं रहेगा। प्रकृति के माध्यम से ही संहार होता है। सृष्टि करती तुम ही हो, संहार सृष्टि करती तुम ही हो। ब्रह्मानी शक्ति के रूप में वही जो है सो कि सृष्टि की रचना भी करती हैं, और वही विश्वानी शक्ति के रूप में भगवान विष्णु के साथ जो है सो कि जो शक्ति है, भगवान ही तो शक्ति है, लेकिन विश्वानी शक्ति के रूप में वहाँ मानी जाती है। तो विश्वानी के शक्ति के रूप में पालन करने वाली है संसार का पालन करने वाली है, और वही संहार के समय में संहार भी करती है, संहारिणी बन जाती है। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जाता है वे सबकी ईश्वरी है। सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति का अर्थ क्या हुआ? यहाँ सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है वे। देखिए भक्तगण, संसार में जो भी एनर्जी है, कहीं भी, चाहे हवा भी है, चाहे जो है सो कि घाम भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, किसी प्रकार से सोलर सिस्टम भी यदि है, हमारे अंदर शरीर के अंदर पाचन शक्ति है, जो भी है, जन्म से लेकर अभी तक हृदय चल रहा है ना, हृदय ऑपरेशनल है। आप थक जाते होंगे लेकिन हृदय थकता नहीं। आप नींद में भी रहेंगे तो भी हृदय चलता रहता है। किस शक्ति से चलता है? तो वही दिव्य शक्ति के साथ ही वो चलता है। कहने का भाव यहाँ यह है कि आप समस्त शक्तियों से संपन्न है। हे दिव्य रूपा, हे दुर्गे देवी, आप हमारी रक्षा कीजिए, भयों से, फियर से, डर से हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं। तो जो व्यक्ति संकट काल में भी या संकट काल में नहीं भी है तो भी यदि जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना करता है, अगर इन श्लोकों को संस्कृत में नहीं भी जानता होगा तो नीचे जो अर्थ दिए गए हैं, जो भाषा में है, उसी को पढ़ लीजिए। आप चाहे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फ्रेंच में पढ़ लीजिए, चाहे आप
अन्य भाषाओं में भी पढ़ना चाहेंगे पढ़ लीजिए, लेकिन बस वो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। फिर कहते हैं रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। कि हे देवी, ऋषि लोग बोलते हैं कि हे देवी, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, जब आप प्रसन्न होती हैं तो आप रोगों को भी उखाड़ देती है, रोगों को भी दूर कर देती है। जो रोग आ भी रहा है उसको वहीं से समाप्त कर देती है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, लेकिन जब क्रोध में आती है आप, रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान, अगर क्रोध में आती है वे कुपित जब हो जाती है तो मनोवांछित फल भी नहीं मिलते हैं। जो मन में इच्छा भी है कुछ पाने के लिए उसको नहीं पाएंगे आप। कामनाओं का नाश भी कर सकती है। लेकिन जो लोग आपकी शरण में आ चुके हैं, त्वामाश्रिता नाम न विपन्न रानाम, उन पर तो विपत्ति कभी आएगी ही नहीं। लेकिन वे लोग ऐसे हो जाते हैं कि अन्यों को भी शरण दे पाएंगे। तो यह श्लोक जो है, यहाँ 6वां श्लोक रहा ये। अब 7वां श्लोक क्या है? सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्वैरी विनाशनम। कि हे सर्वेश्वरी, सबकी जो ईश्वरी है आप, इसी प्रकार आपसे निवेदन है कि आप तीनों लोकों की रक्षा करें, तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को आप दूर कीजिए, शांत कीजिए और शत्रुओं का नाश भी कीजिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, शत्रु अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी शत्रु हो सकते हैं, शरीर के बाहर भी अनेकों प्रकार से दुश्मन शत्रु आदि हो भी सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जगत जननी जगदम्बा माता से प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ धरती की रक्षा नहीं हो, बल्कि धरती, आकाश, पाताल सबकी रक्षा हो, कि जिससे हम प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करें और अपने कार्य में हम सफल हो। तो देखिए भक्तन, यहाँ जो अभी समझाया गया इसको बोलते हैं श्री सप्त श्लोकी दुर्गा। सप्त श्लोकी दुर्गा मतलब कि इसका पाठ यदि करेंगे आप रोज, कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए भगवती माता के आगे। प्रार्थना जब करेंगे तो क्या बोलेंगे? 1-2 बार कपूर घुमा देंगे, बोलेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम ना। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, बोलते हैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कोई बात नहीं, शायद सोच रहे होंगे कि इससे आरती की जाती है, जबकि ये आरती का श्लोक नहीं है, ये तो शिव जी का श्लोक है कि कर्पूर के समान उज्जवल जिनका शरीर है, करुणा के जो अवतार हैं, संसार के जो सार है, सब्सटेंस है, भुजगेंद्र हारम जिनके गले में सर्पों की माला है, भुजगेंद्र सर्पों को बोलते हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुति की जाती है। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि अगर हम कुछ सीख लेंगे, कुछ जान लेंगे, तो अन्यों को भी सिखा पाएंगे, अपने घर के लोगों को भी सिखा पाएंगे। जो बच्चे लोग सीख रहे हैं अपने माता पिता को भी कुछ समझा पाएंगे, सिखा सकते हैं। और जो माता पिता सीख रहे हैं वे अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। कहने का भाव है कि हम सबको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम सीख चुके हैं अब सीखना नहीं चाहेंगे। बोलते हैं कभी भी कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर बोलेंगे ये मेरे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है, बच्चों लोग सीखेंगे, मैं नहीं सीखूंगा, मैं बहुत जान गया हूँ, तो प्रगति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ आज के परिवेश में आप लोगों ने ध्यानपूर्वक अभी कथा श्रवण, मतलब कि कथा से पूर्वे जो बताया गया है श्री दुर्गा सप्तशती में, इन श्लोकों को लेकर अभी समझाया गया कि जिससे ज्ञान वर्धन हो, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन सभी भक्तों को मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आप अपने घर में भी कलश स्थापन करना चाहेंगे, नहीं भी किए हुए होंगे
कल भी यदि करना चाहेंगे तो इन 9 दिनों में आप रखना चाहेंगे कलश तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जल भी होना चाहिए। तीर्थों का वाहन होता है, गंगेश च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कहाँ बैठाएंगे जगदम्बा जगदम्बा माता को, उनके लिए तो एक आसन होना चाहिए। तो इसी कलश में जहाँ पवित्र जल हम डालते हैं, गंगा जल या पवित्र जल जब हम डालेंगे उसमें पान के पत्ते, आम के पत्ते रहेंगे, पीपल पाकर आदि के पत्ते रहते हैं, चावल सब लगाते हैं उसमें, कलश के नीचे सप्तधान्य लगाते हैं, कलश के अंदर भी, और जो है सो कि सुपारी आदि लगाते हैं, दुर्वा भी लगाते हैं उसमें पवित्रता के लिए। फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र भी रखते हैं और नारियल रखते हैं ऊपर, कपड़ा जो है सो कि उसमें परिवेष्टित करते हैं। उसमें कान मुख नाक कुछ आवश्यक नहीं है लगाने के लिए, मतलब कि ऐसे भी सीधा रख देंगे कलश जैसे हैं, उसी में समझ लीजिए 9 दिनों तक जो आप पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, छाक आदि जो गिराना चाहेंगे, अर्पण करना चाहेंगे, तो इससे समझ लीजिए आपके घर में भी दिव्यता होने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगती है। तो कहने का भाव है कि कहीं भी आप हैं, अपने घर में अपनी श्रद्धा अनुसार, प्रेम अनुसार, भक्ति अनुसार भी अगर आप कलश रख भी देते होंगे, चिराग भी प्रज्वलित कर देंगे, दीपक प्रज्वलित भी कर देंगे, और गंध पुष्प, चंदन पुष्प, धूप दीप और थोड़ा पकवान भी होगा उनको अर्पण कर देंगे, फल आदि अर्पण कर देंगे प्रसन्नता के साथ, तो समझ लीजिए आपका भी सौभाग्य हो गया उनकी सेवा करने के लिए अपने ही घर में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, अनेकों उपचार हैं, अबीर कुमकुम सिंदूर, बहुत उपचार भी हैं, अगरबत्ती भी है, चिराग जैसे मैंने कहा, अनेकों प्रकार की सामग्रियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा अनुसार जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप रखना चाहेंगे तो प्रतिदिन जो है सो कि 9 दिनों पर्यंत दीपक को प्रज्वलित रखिए आप, और जो है सो कि मंत्र जाप कीजिए, पूजन कीजिए या चालीसा भी कीजिए, किसी प्रकार से जो है सो कि आप अपने आप को जगत जननी जगदम्बा माता के आगे समर्पित कीजिए, उनकी शरण में जाइए आपका कल्याण अवश्य होगा। कहने का भाव यहाँ यह है कि कलश स्थापन की अभी जो कलश स्थापन के लिए जो अभी सो कि आज संपन्न किया गया देश विदेश में अन्यत्र भी, तो आपका अधिकार है अपने यहाँ भी एक कलश रखने के लिए और फिर मंदिर में भी यहाँ पूजा करने के लिए। तो इन शब्दों के साथ जो है सो कि आज की कथा का मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा। मैं जो है सो कि वंदन करता हूँ। 2 श्लोक मेरे साथ आप बोलेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये